students, today we will be discussing a new chapter, that is blood transfusion, right? So regarding the blood transfusion, first is what is the definition of blood transfusion. Blood transfusion you can note down, क्या है blood transfusion. ट्रांसफ्यूजन आप ब्लड की भी कर सकते हो और जो ब्लड में प्लाज्मा है उसकी भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो. जहाँ जो ब्लड में दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनकी भी कर सकते हो. ऑल दिस कम अंडर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट. सो द ट्रांसफ्यूजन ऑफ, यू कैन नोट डाउन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ऑफ ब्लड और इट्स कंपोनेंट्स, इट इज़ कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं. जहाँ कई दफ़ा ओनली प्लाज्मा कैन बी गिवन टू द पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट. सो व्हाई वी डू दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन? सो फर्स्ट इज टू रिप्लेस द ब्लड वॉल्यूम. लेट अस से किसी को ब्लीडिंग हो गई है, राइट. रोड साइड एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लीडिंग हो गई, तो क्या करोगे आप? नेचुरली कहोगे कि इसको ब्लड लगा दो ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है उसका ब्लड रिप्लेस हो सके, राइट. और कैसे ब्लीडिंग हो सकती है? कोई रोड साइड एक्सीडेंट के अलावा एंटीपार्टम हेमरेज, लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो गई. हेमेटेमसिस, राइट. हेमेटेमसिस उल्टी से खून आना. हेमोप्सिस इज खांसी से खून आना. यू कैन नोट डाउन हेमेटेमसिस, हेमोप्सिस और हेमरेज ड्यू टू एनी अदर रीज़न, और किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो गई. जहाँ पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है और वहाँ पे उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, देन आल्सो यू विल लाइक टू रिप्लेस द ब्लड, क्योंकि ब्लड के लिए आप कुछ और नहीं दे सकते. यदि ब्लड कम है तो ब्लड ही आपको लगाना पड़ेगा, राइट. सो सीवियर अनीमिया, पेशेंट है उसको सीवियर अनीमिया है, आपने उसको आयरन और दूसरे मल्टीविटामिन्स भी दिए लेकिन उसका अनीमिया ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में भी यू कैन गिव ब्लड, बट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द, नोट डाउन. कई दफ़ा पूछ लेते हैं क्या होता है ब्लड देने से एनीमिया में? इट विल इम्प्रूव द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. जो ऑक्सीजन ब्लड में जानी थी, पहले ब्लड कम होने के कारण प्रॉपर नहीं कैरी कर पा रहा था, नाउ इट विल इम्प्रूव. और पेशेंट बहुत सीवियरली इल है, राइट, तो उसमें क्या होता है, ताकि पेशेंट को एंटीबॉडीज़ मिल जाएं और ल्यूकोसाइट्स मिल जाएं, सो दैट इट कैन फाइट इन्फेक्शंस. तो ऐसे केसेस में भी आप ब्लड दे सकते हो. सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन इज़ अनदर रीज़न टू गिव द blood transfusion depending on the doctor's orders. Exchange transfusion, what is this? Hemolytic anemia and or erythroblastosis fetalis. हेमोलिटिक अनीमिया क्या? कि जो ब्लड में आरबीसी हैं वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, then you may need to give blood transfusion. और इन द न्यू बॉर्न, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है? न्यू बॉर्न में मदर का ब्लड ग्रुप और था, बच्चे का और था, तो उसके कारण उसको सीवियर जॉन्डिस हो गया है. सो इन दैट केसेस व्हाट इज़ डन? इट इज़ द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. जो बच्चे का ब्लड है वो चेंज कर दिया जाता है सो एज़ टू ट्रीट दिस कंडीशन, राइट. अब आपको पता है कितने तरह के ब्लड ग्रुप हैं? वन इज़ जब 4 टाइप्स, O, A, B एंड AB. तो आपने जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है आपको पता होना चाहिए कि किस ब्लड ग्रुप का पेशेंट डोनर को
किस रिसिपिएंट को दिया जा सकता है। कैसे, जैसे ओ है, जस्ट ट्राई टू सी हियर, ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू ओ आल्सो, ए आल्सो, बी आल्सो, ए बी आल्सो। जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाए, यूनिवर्सल डोनर। इसका क्या है, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है हम क्या कहेंगे, ही इज़ ए यूनिवर्सल डोनर। अब ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाला ए को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है, बी वाले या ओ वाले को नहीं दे सकता है। ऐसे ही जो बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर है वो बी को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, और जो ए बी वाला है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है, राइट। तो इससे देखिए आप क्या पता चला कि ए बी वाला जो है पेशेंट, उसको आप ब्लड ग्रुप ओ का भी दे सकते हो, ए का भी दे सकते हो, बी का भी और ए बी वाला, राइट। तो इसको क्या कहा गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो ए बी वाला है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, राइट। नाउ जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज़ द ब्लड शुड बी फ्रेश, ये नहीं जितना फ्रेश हो मिल सके उतना लगाना चाहिए। जो डोनर है उसको कोई भी जो इन्फेक्शन है, एड्स वगैरह, HIV, सिफिलिस और अदर कम्युनिकेबल डिजीज़, वो नहीं, हेपेटाइटिस बी, ऐसी कोई भी इन्फेक्शन उसको नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप पहले टेस्ट किया जाता है। इफ़ द डोनर इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज डिजीज़ देन हिज ब्लड इज़ नॉट टेकन। तो उसको कहा जाता है कि यू आर अनफिट फॉर ब्लड डोनेशन, राइट। जो ब्लड डोनेट हो गया उसको आपने 1 से 6 डिग्री टेम्परेचर में रखना है, और जब आप ले रहे हो ब्लड तब भी इमीडिएटली यू हैव टू शिफ्ट टू एन आइस पैक। द डोनर शुड बी हैविंग नॉर्मल टेम्परेचर। जो डोनर है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए, उसको फीवर नहीं होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो, राइट। टेम्परेचर, पल्स रेट, ये उसका सब नॉर्मल होना चाहिए, राइट। सो these are about the general instructions of blood transfusion. We will continue tomorrow. Meanwhile, you can read about it also. Okay, thank you.